आजकल अगर किसी के पास आईफोन है तो लोग उसे सक्सेसफुल समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि डेफिनेटली ये लड़का बहुत अच्छा कमाता है या बहुत अच्छी सैलरी कमाता है, ठीक है, या जो भी उसका इनकम सोर्स है वो बहुत अच्छा है। लेकिन वही जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो लोगों का थोड़ा सोच अलग होता है कि ये एवरेज है। आईफोन एक प्रीमियम फ़ोन, एंड्रॉयड एक नॉर्मल फ़ोन। पर आज का सवाल ये है कि क्या आईफोन इंडियन यूज़र्स के लिए सही है या फिर ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। इस वीडियो में हम लोग इमोशन से नहीं, लॉजिक वे पे कुछ कैलकुलेशन, कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आज से 100 साल पहले जो मिडिल क्लास थे या जो रिच क्लास थे वो लोग अपना स्टेटस कैसे शो करते थे, क्योंकि उस समय तो आईफोन था नहीं। तो उस समय लोग क्या करते थे। साथ ही साथ हम लोग इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि कल अगर एक नई कंपनी आती है और वो अगर आईफोन से भी बेटर फीचर के साथ मार्केट में लॉन्च करती है इंडिया में, और उसका अगर प्राइस आईफोन से भी महंगा रहे, सपोज 1 लाख 2 लाख से उसका प्राइस रहे या 3 लाख तक उसका प्राइस जाता है, तो क्या इंडियन यूज़र्स जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अभी आईफोन के लिए इतना क्रेज़ रहते हैं, लाइन पे खड़े रहते हैं, क्या वो लोग उस फ़ोन को भी खरीदेंगे? तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडियन का, एक एवरेज इंडियन का इनकम कितना होता है। तो अगर डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो एक एवरेज इंडियन 20,000 से 50,000 के बीच में कमाता है ऑन एन एवरेज। अगर मैं बात करूँ तो 20,000 से 50,000 में कमाने वाला आदमी अगर वो एक 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक का जो आईफोन होता है उसको अगर खरीदता है तो उसको सैलरी का, ठीक है, अगर कोई 20,000 का आदमी, 20,000 का जिसका सैलरी है, वो अगर एक आईफोन खरीदने जाए तो कम से कम उसको 5 महीना का सैलरी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। या जिसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, कोई 40 कमाता है, कोई 30 कमाता है या कोई 50 कमाता है, मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, तो उनको कम से कम किसी को 6 महीना का देना पड़ेगा, किसी को 3 महीना का सैलरी देना पड़ेगा, किसी को 4 महीना का सैलरी देना पड़ेगा। मतलब करीब करीब 5 महीना से 6 महीना तक का सैलरी उसको लगता है। तो क्या लॉजिकली ये सही है कि सैलरी का 5 गुना देना या सैलरी का 3 गुना देना एक आईफोन के लिए? इंडिया में आईफोन 5 रीज़न के लिए खरीदते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेटस सिंबल यानी दिखावा। दूसरा सोशल प्रेशर। तीसरा कैमरा क्वालिटी। चौथा स्मूथनेस, मतलब वो कितना स्मूथ चलता है फ़ोन एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड या जो भी है। और पांचवा होता है ब्रांड, किस ब्रांड का एक वैल्यू है। 90% लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब के लिए, फ़ोटो क्लिक के लिए ही यूज़ करते हैं आईफोन को। तो ये जो भी फीचर्स है, ये आजकल के लेटेस्ट जो फ़ोन है जो 15,000 से 20,000 में मिल जाता है उसमें ऑटोमेटिकली रहता है। तो फिर 1 लाख का आईफोन लेने की ज़रूरत क्या है? आईफोन का अगर आप ऐड देखेंगे तो आप अगर आज से कुछ 5 साल पहले का अगर आप ऐड देखेंगे और अभी का ऐड देखेंगे तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ आप देखे होंगे जो पहले कभी नहीं होता था। ये सबसे पहले आईफोन ने ही अपने ऐड में चेंज किया। पहले कोई भी ऐड आता था, कोई भी फ़ोन आता था, उसका प्राइस शो करता था कि ये फ़ोन है, इसका प्राइस 50,000 है, ये फ़ोन है, इसका प्राइस 70,000 है, इसका प्राइस 1 लाख है, ऐसे करके फ़ोन आता था। अब फ़ोन का जो प्राइस है वो आप टीवी में देखिए या कहीं पर भी आप देखिए, वो कभी टोटल प्राइस शो ही नहीं करता है। वो शो करेगा आईफोन 17 प्रो आपको 4,500 पर मंथ EMI। इवन ऑन एड नेशनल टेलीविज़न या कहीं पर भी आपको ये दिखेगा। टोटल अमाउंट अब शो होता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ये फ़ोन को अफोर्ड तो कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कंपनी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट शो करेंगे तो लोग लेंगे नहीं, इसीलिए इनको EMI पकड़ा दो। और लोग लेते भी हैं EMI पे। समझ रहे हो ना? तो ये ट्रिक चलाती है कंपनी, खास करके आईफोन कंपनी। नो कॉस्ट EMI स्कीम चला रही है। मंथली आप बस पे करते रहिए 12 महीना तक, 2 साल तक, जिसका जैसा है। लोग EMI के लिए रेडी हो जाते हैं और EMI के ट्रैप में फंस जाते हैं।
एक बार जब फ़ोन हाथ में आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और जो सामने वाला देखता है उसको, उसके मन में थोड़ा सा हमारे लिए जो वैल्यू है वो हाई होता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप 6 महीना हो जाता है फ़ोन, 7 महीना हो जाता है फ़ोन, साल भर हो जाता है फ़ोन और आपका ईएमआई इधर चल ही रहा है, सपोज आपने 2 साल का लेके रखा है, 3 साल का लेके रखा है, इधर आपका ईएमआई चल ही रहा है, तो आपको खुद भी लगेगा यार ये फ़ोन 1.5 साल तक यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथनेस बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा पैसा कटा जा रहा है। अब उस फ़ोन में उतना मज़ा नहीं है। दोस्त लोगों को जितना चमकाना था वो हम लोग चमका चुके हैं। अब दोस्त जब फ़ोन देखता है तो बोलता हाँ ठीक है तो है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों को भी पता है कि ये इसका है कितना, ये कितना कर सकता है, ये कितना शो कर रहा है, पर हर दोस्त बताते नहीं हैं। और तब इंसान को लगता है कि जितना चमकाना था वो सब हो चुका है, अब ये ईएमआई ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, हर महीने इस टाइम पे कट रहा है, अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है। कुछ लोग उसके बाद आईफोन लेना बंद कर देते हैं, एक बार ख़त्म हुआ उस आईफोन चलाते चलाते हैं और उसके बाद फिर आईफोन को लेना बंद कर देते हैं, एंड्रॉयड पे शिफ्ट होते हैं अगर परफॉर्मेंस पुअर होता है तो फ़ोन का। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बार आईफोन 15 है, नेक्स्ट बार आईफोन 16 लेंगे ही लेंगे, उसके बाद 17 लेंगे। देखिए आईफोन लेना गलत नहीं है, आईफोन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका इनकम सोर्स कितना है, आपका इनकम सोर्स का वैल्यू कितना है। ऐसा तो नहीं कि आप बस ट्रैप में फंसे हुए हो, ईएमआई के ट्रैप पे, बस टू इम्प्रेस समवन। आपके पास अगर बहुत अच्छा सेविंग है, आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, 6 महीना साल भर का इमरजेंसी फंड है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमआई में भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली फुल अमाउंट देके भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपको मन है कि मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे मैं कैमरे के लिए मैं लेना चाहता हूँ, लीजिए, क्योंकि आप उससे कुछ काम निकाल रहे हो, वो आपको डायरेक्ट कुछ यूज़ हो रहा है, आपका कंटेंट का क्वालिटी बढ़ रहा है, एडिटिंग बेटर हो रहा है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बिजनेस में अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, आपको अपना ब्रांडिंग बढ़ानी है आपके बिजनेस के लिए, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज से कुछ 2 साल पहले मैंने एक न्यूज़ देखा था, आप लोग भी जानते होंगे, जहाँ पर एक जब आईफोन 17 का लॉन्च हुआ था, इसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल तो नहीं बोलूँगा, शायद साल भर के पहले की बात है। तो हुआ क्या था कि एक 17-18 साल का लड़का आया था आईफोन लेने के लिए अपनी मम्मी के साथ। अब उसकी मम्मी जो है वो क्या करती है कि मंदिर के बाहर फूल बेचती है, सोचिए कितना ही कमा लेगी, ठीक है, हार्डवर्क करती है, फूल बेचती है, कुछ इधर उधर काम करती है, कमा के कुछ पैसे बचा के रखे थे, किसके लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के फ्यूचर के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। लेकिन क्या होता है कि उसका जो लड़का है वो बोलता है नहीं मुझे फ़ोन चाहिए, मतलब चाहिए, और उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। अल्टीमेटली माँ है, सब कुछ उसी के लिए है, तो जो अपना सेविंग था वहाँ से 1,50,000 रुपया या जो भी अमाउंट था आईफोन का वो निकाल के अपने बेटे के लिए फ़ोन खरीदने के लिए चली गई। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे कभी ना, पता चलेगा कि उस माँ के चेहरे का रिएक्शन कैसा है, वो कितनी लाचार है अपने बेटे के सामने, क्योंकि उसकी माँ उस पैसे की वैल्यू को जानती है, क्योंकि वो काम करती है, उसको पता है कि एक फूल का माला या गुच्छा बेचने में कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है। लेकिन वही उसका जो बेटा है 17 साल का या 18 साल का, उसके फेस में आप सिर्फ एक ही चीज़ देखोगे, वो है खुशी, एक फ़ोन लेने की खुशी। उस फ़ोन को वो लेके क्या करेगा, बस घर में जाके क्या वो कंटेंट बनाएगा या क्या करेगा, कुछ नहीं, फ़ोन लेगा, उसके बाद अपने दोस्तों को दिखाएगा और वहाँ से वो वाहवाही करेगा, इज्जत अपने दोस्तों से लेगा कि भाई मेरे पास भी आईफोन है। पर क्या वो रिच है? नहीं। हमारे देश में तो आईफोन का इतना क्रेज़ है, लोग शो ऑफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो क्या हमारे कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के जो जनरेशन है क्या वो भी वैसे ही करते हैं? क्या यूएस में ऐसे ही होता है? क्या सिंगापुर में वैसे होता है? क्या जापान में वैसा होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि यूएस का जो यूथ है, यानी जो 18 से 35 ईयर्स के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं,
इनका जो माइंडसेट है ये इंडियंस के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ आईफोन, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल वहाँ के लिए बहुत कॉमन है, और उसका रीज़न ये है कि उनका जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट, इंडियन इनकम। वहाँ अगर फॉर एग्जांपल अगर उनका सैलरी अगर $4,000 है तो फ़ोन का जो कीमत है वो सिर्फ $1,000, यानी फ़ोन का जो कीमत है वो सैलरी से बहुत छोटा है। सैलरी अगर इतना मिलता है तो फ़ोन, एक आईफोन का जो टॉप मॉडल है वो बस इतना ही है। तो इसीलिए उनको फ़ोन लेना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। डायरेक्ट कैश दिया, पैसा ले लिया, डायरेक्ट कैश दिया, फ़ोन ले लिया, लग्जरी कार लेते हैं। तो उनके लिए जो थॉट है या उनके लिए फ़ोन लेना कैजुअल है, उनको लेना भी चाहिए। साथ ही साथ वो लोग अपने बैंक के क्रेडिट स्कोर मेंटेन करते हैं, रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि पैसा है तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि दे आर एक्चुअली रिच। उनको रिच शो करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही इंडियंस लोगों को फ़ोन लेने का एक ही रीज़न होता है कि अपने आप को रिच शो करना, बिकॉज एक्चुअली में तो रिच हम लोग बन नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, मेरे पास सोर्स है ही नहीं, गवर्नमेंट उतना दे ही नहीं पाती है। तो क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट क्या है नहीं, बट शो तो कर सकते हैं। तो इसीलिए मोबाइल शो करते हैं कि देखो भाई मेरे पास है, जूता शो करते हैं ब्रांडेड वाला जूता दिखा के कि देखो मेरे पास है। आप एक काम करना, कभी कभार अपना जो फ़ोन, जो हाथ में जो भी आईफोन है, कभी कभार आप चेक करिएगा आपका बैंक में जो अमाउंट जो डिपॉजिट है, यानी आपने जितना सेविंग किया है, कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपका फ़ोन का जो प्राइस है उससे कम आपने सेव किया हुआ रहता है। तब आपको पता चलेगा कि क्या आईफोन लेना इंडियन यूज़र्स को ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ सिंगापुर की, तो वहाँ के जो यूथ हैं वो लोग ज़्यादातर फाइनेंशियली डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मतलब पहले सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, पहले फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, उसके बाद इतना अगर महंगा फ़ोन लेना है वो लेते हैं। वहाँ पर शो ऑफ कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सेम गोज टू लंदन। पेंशन के लिए वो लोग अपना पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बेटर लाइफ के लिए अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर लोग ये नहीं पूछते कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वहाँ ये पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, आप क्या अर्न करते हो। लेकिन इंडिया के जो यूथ जब एक साथ जब बैठते हैं तो क्या बात करते हैं कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। मैं उन एज की बात नहीं कर रहा हूँ जो अच्छे खासे मैच्योर है, क्योंकि उनके पास सोच होता है, लेकिन मैं उस एज की बात कर रहा हूँ जो 18 से 25 के बीच में है। फ़ोन आ गया मतलब अरे बाप रे क्या आ गया फ़ोन, आईफोन। और बहुत हद तक अगर मैं बात करूँ तो दोस्त इनका नहीं है, जो शो करते हैं इनका नहीं है, दोस्त हमारे इस एंटायर सोसाइटी का है, जो जज करते हैं किसके बेसिस पे, फ़ोन के बेसिस पे, कपड़े के बेसिस पे, लुक के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे, कौन सा कार है उसके बेसिस पे, शादी में कितना खर्चा किया उसके बेसिस पे, ज्वेलरी कहाँ से लिया, डायमंड ले रहे हो या गोल्ड ले रहे हो उसके बेसिस पे। अगर आपके पास एक एसयूवी है यानी आप बहुत अच्छा कमाते हो, अगर आपके पास हैचबैक कार है तो मतलब चल रहा है। और वो सोच लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, सोच लेते हैं कि हाँ यही होगा रीज़न। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा, यहाँ किया होगा, वहाँ किया होगा, सेविंग किया होगा, एसआईपी किया होगा। नहीं, कार आपने ले लिया, एक एसयूवी टॉप मॉडल आपने ले लिया है, यानी आप बहुत रिच हो। एक्चुअली दे आर नॉट रिच, बट सोसाइटी ऐसी जज करती है तो लोग भी वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे इंडिया पे कैरेक्टर को देख के नहीं बल्कि लाइफस्टाइल को देख के जज किया जाता है। मतलब रिस्पेक्ट चाहिए तो स्टेटस अपना शो करो और इज्जत लो। अगर आप अपना शो ऑफ नहीं कर रहे हैं
तो लोग आपको समझेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है और आपको रेस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि मिडिल क्लास इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और इस मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है इन लोगों में, मेरे जैसे लोगों में, कि मिडिल क्लास कभी भी अपने आप को गरीब शो नहीं करना चाहते और रिच बनना मुश्किल है। तो शॉर्टेस्ट वे ये होता है कि रिच दिखाओ। ऑप्शन है फोन, इजी वे है, महंगे जूते। तो फोन दिखा दो, भले हम है नहीं लेकिन एटलीस्ट दिखा तो सकते हैं कि देखिए मैं भी रिच हूँ, मिडिल में नहीं हूँ, अपर क्लास में मैं भी हूँ, लेकिन एक्चुअली वो मिडिल क्लास है, या हो सकता है कि लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास में है। अब एक इंडियन लोगों की एक माइंडसेट है, अगर कोई इंसान शॉप जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए और अगर मान लो कि जो सामान वो खरीदने के लिए गया है उसका प्राइस अगर ज़्यादा है और उसके पास अगर पैसे नहीं हैं, तो वो ये नहीं बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बजट टाइट है, या मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा फिर से पैसे लेके, ये नहीं बोलता है। वो सीधा एक बात बोलेगा, ठीक है मैं कल आता हूँ, ठीक है आप स्टॉक लेके आइए, फिर एक साथ देखेंगे, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। भले वो आइटम पसंद है बट क्योंकि बजट नहीं है वो सामान लेने का, तो हम लोग ऐसे एक्सक्यूज बनाते हैं। रीज़न ये है कि हम लोग अपने आप को गरीब शो नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ सवाल एक और आता है कि क्या आज से 100 साल पहले जो शो ऑफ था वो कैसे होता था? क्योंकि उस समय तो आईफोन नहीं था, महंगे जूते नहीं थे, ये जो भी आज के जनरेशन में जो हम लोग शो ऑफ करते हैं वो सब चीज़ें नहीं थी। तो तब कैसे शो ऑफ होता था? तो देखिए आज से 100 साल पहले जब ब्रिटिश राज था, तो उस समय जो कैटेगरी थी, मतलब लोगों को डिवाइड करने की कैटेगरी थी, वो करीब करीब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक हो गया रिच क्लास, जिसमें आपके आते थे जमींदार आते थे, राजा आते थे, सेठ जी लोग आते थे, ठीक है। इनके पास जो रियल मतलब रिच मैन, इनके पास सोना गहना ज़मीन जायदाद, ठीक है, इनके पास रहता है। मिडिल क्लास में आते थे कौन? जैसे कि आपके जो लोग जॉब कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो जॉब होता था वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड जॉब था। तो मिडिल क्लास में लोगों को मिलता था, जैसे कि टीचर हो गया, रेलवे का हो गया, क्लरिकल जो जॉब होता था वो हो गया, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट का जो भी जॉब्स था वो जिसको मिल जाता था वो सारे लोग मिडिल क्लास के थे और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। थर्ड कैटेगरी और होता क्लास जिसमें आते थे फार्मर्स आते थे ज़्यादातर, ठीक है। मिडिल क्लास में स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर्स भी आते थे। उस टाइम में एक इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी। वाइट शर्ट पहन के, प्रेस वाला वाइट शर्ट, टोपी, लेदर वाला जूता, ब्रांडेड है लेदर वाला जूता, साइकिल, ये सब में बहुत शो ऑफ होता था। तो मिडिल क्लास लोग ये सब बहुत करते थे। तो वहाँ उस समय बोलता था कि जो इंसान इंग्लिश बोलता था अपने ग्रुप के बीच में, अगर मान लो कोई थोड़ा इंग्लिश बोल दिया तो उसको बहुत इज्जत मिलता था। उसी तरह कोई अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई अगर बुक पढ़ रहा है, उसको देखने से जो भी लोग देखता था वो उसको बहुत इज्जत देता था। तो इस टाइप के लोग अपने आप को शो ऑफ करते थे। जो उसको नहीं भी आता वो भी अपना न्यूज़पेपर लेके बैठ गया, अगर मान लो अपने घर पे पढ़ रहा है कुछ भी, ऐसे वहाँ शो ऑफ होता था। उस टाइम इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल था, आज आईफोन स्टेटस सिंबल है। उस टाइम लोग बोलते थे कि मेरा बेटा क्लर्क बन गया है, मेरा बेटा टीचर बन गया है, मेरा बेटा रेलवे में उसको जॉब लग गई है। तो ये बोलने से उनको बहुत इज्जत मिलता था एक मिडिल क्लास को। तो बात यह है कि नेचर सबका वही है, बस चीजें बदल गई है। उस समय भी लोग स्टेटस शो करते थे, आज भी लोग स्टेटस शो करते हैं। आज के टाइम में अगर कोई कोट, लेदर जूता, टाई, हाथ में घड़ी पहन के कोई अगर निकलता है तो उसको बोला था ठीक है चलता है, मेरे पास भी है। लेकिन उस टाइम में इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड सोचा जाता था। ये ठीक उस समय भी आईफोन से ऊपर समझा जाता था कि भाई बड़ा आदमी है, इसलिए टाई कोट पहन के जा रहा है। और बाकी लोग क्या पहनते थे? धोती, हाफ पैंट है तो अलग टाइप का, ज़्यादातर धोती पहना जाता था।
अब बात एक और सवाल का, अगर एक कंपनी आती है जो आईफोन से भी बड़ी है, वो एक फ़ोन लॉन्च करती है इंडियन मार्केट में जिसका फीचर आईफोन से बेटर, कैमरा क्वालिटी आईफोन से बेटर, स्मूथनेस आईफोन से बेटर, हर चीज़ में आईफोन से बेटर आती है मार्केट में, इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है। और क्योंकि इंडियन मार्केट का जो आईफोन का प्राइस है वो करीब करीब 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का ऑन एन एवरेज होता है, तो अगर वो फ़ोन अगर लॉन्च करती है, जो मैं नई कंपनी की बात करता हूँ, वो अगर अपना फ़ोन लॉन्च करती है जिसका मिनिमम प्राइस है 1 लाख और मैक्सिमम जो उसका प्रो लेवल का जो फ़ोन है वो अगर मान लो कि 3 लाख का हो, तो क्या इंडियन मार्केट या इंडियन लोग या इंडियन के मिडिल क्लास उस फ़ोन को लेंगे या नहीं लेंगे? तो दोस्तों देखिए, एक चीज़, कोई भी सामान या कोई भी चीज़ अगर कॉमन हो जाती है तो रिच क्लास क्या करते हैं कि अपग्रेड कर जाते हैं। उस फ़ोन को खरीदने के लिए 3 टाइप ऑफ या 3 कैटेगरी के लोग उस फ़ोन को खरीदने के लिए सोचेंगे। पहला, लॉजिकल क्लास, मतलब वो लोग जो लॉजिक से समझेंगे कि क्या उस फ़ोन की रिक्वायरमेंट है मुझे या नहीं है। ये लोग टैलेंटेड होते हैं, ये लोग सोचते हैं आगे पीछे कितना पैसा लग रहा है, हर एक चीज़। वो लोग बोलेंगे नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे, वो छोड़ देंगे। या अगर ज़रूरत है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, बहुत कॉमन हो चुका है, अब मुझे लेना चाहिए, तो वो लोग ले लेंगे। जो एस्पिरेशनल क्लास होते हैं, यानी कैटेगरी नंबर 2 एस्पिरेशनल क्लास, ये लोग होते हैं ईएमआई बेसिस वाले। ये लोग सोचेंगे कि क्या इसका जो ईएमआई है ये कितना इफेक्ट कर रहा है मेरी सैलरी पे, 2%, 5%, 10% या 50%, या कैसा इफेक्ट कर रहा है। अगर देखेंगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है तो ले लेंगे। लेकिन अगर इफेक्ट करता है जिससे उनका मंथली जो रिक्वायरमेंट है, मंथली जो बजट है वो हिल सकता है, तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये भाई इसका प्राइस आईफोन से भी ज़्यादा है अभी के सिनेरियो में अगर ये लॉन्च होता है तो ये लोग ईएमआई बेसिस पे चेक करेंगे। और तीसरा आता है शो ऑफ क्लास, मतलब ये लोग फ़ोन लेंगे ही लेंगे, चाहे फ़ोन का कॉस्ट 3 लाख हो या 5 लाख हो, ये फ़ोन लेंगे ही लेंगे। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है फ़ोन में क्या है, ईएमआई कितना इफेक्ट कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं। लोन करके ले लेंगे, कहीं से उधारी लेके लेंगे, घर से लड़के लेंगे, या कुछ भी करके लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कभी भी कि हर एक के हाथ में जो भी आईफोन है वो सब शो ऑफ के लिए लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग ये सोच के फ़ोन लेते हैं कि मैं आज एक एंड्रॉयड फ़ोन लूँगा, 3 साल चलेगा, फिर मुझे उसको फेंकना पड़ेगा। मैंने जितना भी डेटा उस फ़ोन पे मैं रखूँगा, सेव करूँगा, फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, जो भी डेटाज अलग से होंगे, फाइल्स हो गए, जो भी मैं रखूँगा, फिर मुझे उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और बहुत केस में ऐसा होता भी है कि फ़ोन जब चेंज होता है, फ़ोन कई बार ऐसा बंद हो जाता है कि उस फ़ोन का डेटा निकालना बहुत दिक्कत हो जाता है, डेटा हमेशा के लिए चला जाता है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार आईफोन मैं लूँगा तो कम से कम 6-7 साल चल जाएगा, तो बेटर है कि 3 मेरा एंड्रॉयड के बदले मैं एक आईफोन लूँ, या 2 एंड्रॉयड के बदले मैं एक आईफोन लूँ। क्वालिटी भी अच्छा है, गिरेगा टूटेगा नहीं, अच्छा भी है, कैमरा भी मुझे अच्छा देगा, हर चीज़ अच्छा है, तो एक काम करते हैं आईफोन ले लेते हैं। ये भी बहुत लोगों का सोच होता है जो थोड़े से मैच्योर होते हैं, ये एक थॉट होता है। दूसरा होता है कि आईफोन का जो स्मूथनेस है, तो बहुत लोग इसको ध्यान रखते हैं कि नहीं यार मुझे स्मूथनेस चाहिए, मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे स्मूथनेस चाहिए, तो ये थॉट के साथ रखते हैं आईफोन या खरीदते हैं आईफोन। तीसरा रीज़न रहता है सिक्योरिटी के लिए कि नहीं मेरा डेटा लीक ना हो जाए। लेकिन आईफोन 99% हैंग नहीं होता, तो जिसको इसका प्रॉब्लम है एंड्रॉयड में, तो वो लोग आईफोन के ऊपर दौड़ते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास रहे, मिडिल रहे, पुअर रहे, अपर रहे। ये रीज़न के साथ अगर लेते हो आप तो आप सही ले रहे हो। बहुत कोई इसलिए लेते हैं कि कल अगर आईफोन को मैं बेचूं तो एक अच्छा अमाउंट मुझे मिल जाएगा, रीसेल वैल्यू हाई होता है कि ये आईफोन दूंगा, अगला आईफोन मैं लूँगा,
हर 4 साल 5 साल में या हर 2 साल 3 साल में मुझे चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। आईफोन है, इसको अपग्रेड करूँगा, 6 साल में इसको मैं अपग्रेड करूँगा, इस फ़ोन को दूंगा, नया आईफोन ले लूँगा। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ है नहीं, डेटा का भी मुझे टेंशन नहीं है बहुत ज़्यादा। प्लस आईफोन में बहुत सारे फीचर्स हैं भी जो एंड्रॉयड में नहीं होते हैं। तो ये सब फीचर्स देख के भी बहुत लोग लेते हैं। इसलिए अगर आप ये फीचर्स देख के अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो आप एकदम सही कर रहे हो। लेकिन अगर आप ओनली एंड ओनली अगर आप ओनली शो ऑफ के लिए ले रहे हो तो ये अभी आपके लिए स्मार्ट डिसीजन नहीं है। तो आपको एक बात बताता हूँ, रिच दिखने से टेम्पररी आपको इज्जत मिलेगा। तो अगर आप रिच दिखाते हो तो आपको टेम्पररी मिलेगा इज्जत। लेकिन अगर आप परमानेंट अगर आप इज्जत चाहते हो तो आपको रिच बनना पड़ेगा। और रिच बनने के लिए रिच दिखाना ज़रूरी नहीं है। रिच बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना एसेट्स बढ़ाना है, सबसे पहले आपको इनकम का सोर्स बढ़ाना है, मतलब मल्टीपल इनकम सोर्स। एक कहीं से पैसा आ रहा तो 2 नहीं 3 नहीं 4 ऐसे सोर्स बढ़ाना है। आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है, वो आपको परमानेंट रिच बनाएगा और आपको परमानेंट इज्जत कमा के देगा हर जगह से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ बातें मैंने ऐसी कही होगी जिससे कुछ आईफोन यूज़र्स को अच्छा नहीं लगा होगा, उनको दुख पहुँचा होगा। लेकिन मेरा मकसद आप लोग को दुख पहुँचाना नहीं था, मैंने बस एक जनरल सी बात की है। तो हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, कैरियर एडवाइस, इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोग सबसे एक अगले वीडियो में एक अगले दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।